सभी दोस्तों को बाबा बतौले की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप SBI योनो का यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो उसको आप कैसे पता कर सकते हो। वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ, वो आप देख लेना एक बार क्लिक करके। इतना प्यार मिला उस वीडियो को, इतना प्यार मिला, लोगों ने उससे रिलेटेड बहुत सारे मेरे से सवाल पूछे। बहुत सारे लोगों के सवाल बार बार आ रहे थे, अलग अलग टाइप के। तो उसमें एक सवाल जो बहुत कॉमन था वो ये था कि इस सब को करने के बाद में हमारे जब हम एमपिन डाल रहे हैं तो एमपिन डालने के बाद उसमें एक एरर आ रही है, तो उस एरर को कैसे ठीक करना है। हम उसको इस योनो SBI ऐप को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग जवाब देने से अच्छा है कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और उस वीडियो को बना के उसके माध्यम से मैं आप सबको बताऊं कि उस एरर को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसमें दरअसल में होता क्या है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाता है और उसकी वजह से आपका जो योनो SBI ऐप है मोबाइल पे वो लॉगिन नहीं होता। जैसे ही आप एमपिन डालते हो तो उसके बाद वो एरर दे देता है कि आप अपना पासवर्ड पहले रीसेट कीजिए, चेंज कीजिए। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि जिस टाइम पे आप ये प्रोसेस करें तो उस समय आपका मोबाइल में जो है वो बैलेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके बार बार आपके पास SMS आएंगे और वो SMS के लिए मोबाइल में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो SMS नहीं आएंगे और आपके पास OTP नहीं आएगा तो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। बस इतना सा काम आपको करना है। बाकी वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आराम से देखें, उसमें सारा प्रोसेस है कैसे आप पासवर्ड रीसेट करेंगे, कैसे फिर आप उसके बाद मोबाइल में जाके अपनी योनो SBI ऐप को क्लीन करके और दोबारा उसको रिलॉन्च करेंगे और कैसे अपना नया एमपिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप अपने योनो SBI को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपको एक एरर मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है प्लीज़ लॉग ऑन टू स्ट्रॉन्ग www.onlinesbi.sbi strong यूजिंग योर इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स एंड चेंज योर लॉगिन पासवर्ड। तो ये वाले जो एरर आपको आता है, इस टाइप के आपको मैसेज आता है, तो उस केस में आपको ये मैसेज कैसे ठीक करना है और कैसे आप अपने योनो SBI अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं एमपिन के थ्रू, तो उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आज हम समझेंगे अच्छे से, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब बहुत फ्रिक्वेंटली लोगों को आता है जब उनका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो इसमें पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का अपने घर बैठे ही, बिना कहीं किसी भी ब्रांच को विजिट करें। तो ये वाला जो प्रोसेस है अब मैं इस पूरे वीडियो में आपको समझाऊंगा, तो आप अपना वीडियो को ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना, ताकि जो भी आपको परेशानी हो या जो भी आपका ये प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व की जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि इस टाइप के वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ही आप अपने योनो SBI को लॉगिन करते हैं और वहाँ पे एमपिन डालते हैं, तो जैसे ही आपने एमपिन उसमें टाइप करते हैं तो एमपिन टाइप करने के बाद में आपको इस तरह की कुछ मैसेज आता है। तो ये वाला जो एरर है, अगर ये आपको एरर आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अपने मोबाइल में आपको अगले स्टेप में अपने गूगल कोई भी ब्राउज़र खोलना है, उसमें गूगल में जाके आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है, आपको यहाँ पर डालना है onlinesbi.com। तो ये वाली जो वेबसाइट है, आप इसको जैसे ही आप इसको सर्च में डालेंगे तो नीचे आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी retail.onlinesbi.com। तो ये वाली जो वेबसाइट है ये SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है पेज लोड होने में, जैसे पेज लोड होगा तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू टू लॉगिन। ये जो वेबसाइट है ये SBI की इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट है। आप उसमें कंटिन्यू टू लॉगिन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अब यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। मैंने उसका प्रोसेस बताया हुआ है कि आप उसको कैसे अपने, अगर आप भूल जाते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आप उसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है और अपना जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड डालना है। साथ साथ नीचे जो आपको इमेज कैप्चा लिखा हुआ है, उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे नीचे उसमें एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज, तो वो कैप्चा उसमें फिल करना है।
तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए अगर आप कभी भी इसमें आपको दिक्कत आती है तो आप फॉरगॉट यूज़र नेम लॉगिन पासवर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करके वो प्रोसेस समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद में आपको लॉगिन को प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन को प्रेस करेंगे ये आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आपके पास आएगा, तो वो एसएमएस आपको यहाँ पे ओटीपी इसमें डाल देना है। वो ओटीपी आपको जैसे ही रिसीव होगा आप यहाँ पे ओटीपी जहाँ पे लिखा हुआ है और सबमिट के बटन को आपको दबा देना है। उसके बाद में ये नीचे सबमिट का बटन है उसको आपको प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपकी अगली जो स्क्रीन आएगी, इस स्क्रीन में वो आपको बोल रहा है कि आप अपना पुराना लॉगिन पासवर्ड जो था उसको आपको डालना है, यानी कि जो आपने जिसे अभी आपने डाला है वो डालना है। न्यू लॉगिन पासवर्ड में आपको नए वाला डालना है, जो भी आपका नया लॉगिन आप पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो वाला पासवर्ड आपको नीचे वाले में डालना है, न्यू लॉगिन पासवर्ड में। और वही सेम पासवर्ड जो आपने नए वाला बनाया है उसी को आपको रीटाइप न्यू लॉगिन पासवर्ड वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको रीटाइप न्यू लॉगिन पासवर्ड वाला बॉक्स में आपको वही पासवर्ड टाइप करना है जो आपने नए वाला आपको सेट करना है। तो ये प्रोसेस होगा आपका पासवर्ड रीसेट करने का। यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड में ओल्ड वाला, न्यू में नया और रीटाइप में वही सेम पासवर्ड जो नए वाला आपने सेट करा है उसको आपको डालना है। और पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे अल्फान्यूमेरिक होगा उसमें आप अपना नाम उसके साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर वगैरह करके और आप उसमें उसके बाद आपको सबमिट को प्रेस कर देना है। सबमिट वाला जो बटन आपको दिख रहा है नीचे, उस बटन को आपको दबा देना है। तो जैसे ही आप उसको दबाते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी में आपको वही एक कोड होगा, वो कोड आपको यहाँ पे जहाँ वन टाइम पासवर्ड लिखा हुआ है उसी में आपको वो ओटीपी वो कोड यहाँ पे डाल देना है। और उसे डालने के बाद में आपको सबमिट प्रेस कर देना। अगर वो कोड नहीं आता तो आप क्लिक रीसेंट का भी ऑप्शन प्रेस करके क्लिक हेयर टू रीसेंट द ओटीपी भी करके दोबारा भी मंगा सकते हैं। ये करके आप सबमिट को प्रेस कर दें। और सबमिट को प्रेस करने के बाद में आपका जो अगली विंडो आएगी उसमें वो आपको बताएगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ पे आपका चेंज हो गया है। और आपके पास एक उस पर भी मैसेज आ जाएगा, एसएमएस भी आपके मोबाइल पे भी, कि आपका पासवर्ड जो है वो आपने रीसेट कर लिया है। और ये पूरा प्रोसेस है इसको पासवर्ड को रीसेट करने का। यहाँ पे आप क्लोज़ कर दें और क्लोज़ करने के बाद में आप यहाँ से लॉग आउट हो चुके हैं अपने जो इंटरनेट बैंकिंग वाला जो विंडो थी उससे आप लॉग आउट हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका पासवर्ड चेंज करने का। अब अगले उसमें हम देखते हैं कि योनो एसबीआई में आपको उसको लॉगिन करने के लिए क्या प्रोसेस करना है। अगर आप इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद में आप अपना नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, एपीपी मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा अपने सेटिंग्स के अंदर मोबाइल की। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में आपको सारे जितने भी आपने अपने उसमें एप्लीकेशन डाल रखी हैं वो सारी दिखाई देगी, जैसे व्हाट्सअप वगैरह। तो नीचे आप देखेंगे तो उसमें योनो एसबीआई आपको दिखाई देगा सबसे लास्ट में। तो उसमें क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली होता है, योनो एसबीआई को आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टोरेज वाला, स्टोरेज यूजेस का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्लियर डाटा, क्लियर कैशे। तो आप क्लियर डाटा को क्लिक करेंगे और उसमें क्लियर डाटा, क्लियर कैशे दोनों को क्लीन कर देंगे। उसके बाद आप दोबारा ऐप को ओपन करेंगे। अब जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन आएगा, अगर इसके बाद भी आपका पासवर्ड वो नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है, अपना योनो एसबीआई ऐप को अनइंस्टॉल करके आप दोबारा रीइंस्टॉल कर लें अगर इसके बाद भी नहीं चलता। नहीं तो जैसे ही आप उसको दोबारा रीइंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे वो अलाउ का ऑप्शन पूछ रहा है। उसके बाद में वो पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट टू प्रोसीड। तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे फिर वो पूछ रहा है मैनेज फ़ोन कॉल्स, तो यहाँ पे भी आपको उसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में वो पूछ रहा है कि आपका कौन सा, अगर आपके मोबाइल में 2 सिम पड़े हुए हैं तो आपको वही सिम सिलेक्ट करना है जो नंबर आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। तो उनमें से सिम 1 सिम 2 में जो भी आपका हो, बट उसके अंदर आपका एसएमएस पैक होना चाहिए उस नंबर के अंदर, क्योंकि एसएमएस आपके पास तभी आएंगे जब आपका उसमें आपके बैलेंस अवेलेबल होगा या बैलेंस उपलब्ध होगा। तो आपने सिम 1, जैसे मेरे सिम 1 में है तो मैंने सिम 1 सेलेक्ट किया, उसके बाद में नेक्स्ट प्रेस कर दिया। यहाँ पे वो फिर पूछ रहा है सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेज के लिए, अब उसको भी मैंने अलाउ कर दिया है। ये करने के बाद ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। कुछ 25 से 30 सेकंड के बाद आपका ये वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई करने के बाद वो बोलेगा यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे उसने बताया कि आप ऑलरेडी एक्टिव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास, तो आप इसमें प्रोसीड को आपको
जो प्रोसीड का बटन है उसको आपको दबा देना है। उसके बाद में वो आपसे यूज़र नेम एंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र नेम आपको वो डालना है जो आपका अभी आपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते हुए डाला था, वही सेम यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना है। और पासवर्ड में भी आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने नए वाला पासवर्ड अभी सेट किया था कुछ टाइम पहले, जो अभी हमने बीच में चेंज किया था पिछले स्टेप्स में, तो वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो यूज़र नेम आपका जो होगा वो आपका वो होगा जो आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और पासवर्ड भी वही होगा जो आपने नया वाला डाला है। जैसे ही आप उसको डालेंगे तो ये आपका एक OTP आपके मोबाइल पे फिर से भेजेगा। तो जैसे ही वो OTP आपके पास आएगा, आप OTP इसमें डालेंगे और उसके बाद में आप इसे नीचे जो है नेक्स्ट का बटन है उसको दबा देंगे। उसके बाद में पूछ रहा है कंसेंट टू यूज़ एमपिन, तो एमपिन अब आपको यहाँ पे सेट करना है। उसके लिए वो आपको बहुत सारी मैसेज देगा, आपको नेक्स्ट को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एमपिन सेट करना है। ये नंबर की फॉर्म में होगा, जैसे आपको जो भी नंबर आपके हैं वो नंबर आप इसमें कुछ भी प्रेस कर सकते हैं, मगर ये करने के बाद आप उसको कहीं पे लिख के रख ले। री एंटर में भी सेम वही आपको दोबारा डालना है, और उसको करने के बाद में आप नेक्स्ट को प्रेस कर दे और इसको कहीं पे लिख के रख ले ताकि आप भूल ना जाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यानी कि ये आपका एमपिन दोबारा से सेट हो गया है और आपका प्रोसेस जो है पूरा हो गया। आप इसको ओके प्रेस कर दें। उसके बाद आप अपना दोबारा से अपने योनो SBI ऐप को खोलें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका वो एक्टिवेट हो चुका है और दोबारा चालू हो चुका है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप आराम से अपना लॉगिन कर सकते हैं और ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब देने की।